आप सबको जय मसीह की। आज तारीख है 31/10/2025 और हम शाम का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे यिर्मयाह की पुस्तक में से उसका 22 और 23 अध्याय। यहोवा ने यों कहा, यहूदा के राजा के भवन में उतरकर यह वचन कह, हे दाऊद की गद्दी पर विराजमान यहूदा के राजा, तू अपने कर्मचारियों और अपनी प्रजा के लोगों समेत जो इन फाटकों से आया करते हैं, यहोवा का वचन सुन। यहोवा यों कहता है, न्याय और धर्म से काम करो और लुटे हुओं को अंधेर करने वालों के हाथ से छुड़ाओ। परदेशी, अनाथ और विधवा पर अंधेर व उपद्रव मत करो, ना इस स्थान में निर्दोष का लहू बहाओ। देखो, यदि तुम ऐसा करोगे तो इस भवन के फाटकों से होकर दाऊद की गद्दी पर विराजमान राजा रथों और घोड़ों पर चढ़े हुए अपने अपने कर्मचारियों और प्रजा समेत प्रवेश किया करेंगे। परंतु यदि तुम इन बातों को न मानो तो मैं अपनी ही सौगंध खाकर कहता हूँ, यहोवा की यह वाणी है कि यह भवन उजाड़ हो जाएगा, क्योंकि यहोवा यहूदा के राजा के इस भवन के विषय में यूँ कहता है, तू मुझे गिलाद देश सा और लबानोन के शिखर सा दिखाई पड़ता है, परंतु निश्चय मैं तुझे मरुस्थल व एक निर्जन नगर बनाऊंगा। मैं नाश करने वालों को हथियार देकर तेरे विरुद्ध भेजूंगा। वे तेरी सुंदर देवदारों को काटकर आग में झोंक देंगे। जाति जाति के लोग जब इस नगर के पास से निकलेंगे तब एक दूसरे को पूछेंगे, यहोवा ने इस बड़े नगर की ऐसी दशा क्यों की है? तब लोग कहेंगे, इस कारण यह कि इन्होंने अपने परमेश्वर यहोवा की वाचा को तोड़कर दूसरे देवताओं को दंडवत की और उनकी उपासना भी की। मरे हुओं के लिए मत रो, उनके लिए विलाप मत करो, उसी के लिए फूट फूट कर रो जो परदेश चला गया है, क्योंकि वह लौटकर अपनी जन्मभूमि को फिर कभी देखने न पाएगा। क्योंकि यहूदा के राजा योशिय्याह का पुत्र शलूम, जो अपने पिता योशिय्याह के स्थान पर राजा था और इस स्थान से निकल गया, उसके विषय में यहोवा यों कहता है, वह फिर यहाँ लौटकर न आने पाएगा। वह जिस स्थान में बंधुआ होकर गया है उसी में मर जाएगा और इस देश को फिर कभी देखने न पाएगा। उस पर हाय जो अपने घर को अधर्म से और अपनी ऊपरी कोठरियों को अन्याय से बनवाता है, जो अपने पड़ोसी से बेगारी में काम कराता है और उसकी मजदूरी नहीं देता। वह कहता है, मैं अपने लिए लंबा चौड़ा घर और हवादार ऊपरी कोठरी बना लूँगा, और वह खिड़कियाँ बनाकर उन्हें देवदारू की लकड़ी से पाट लेता है और सिंदूर से रंग देता है। तू जो देवदार की लकड़ी का अभिलाषी है, क्या इसी रीति से तेरा राज्य स्थिर रहेगा? देख, तेरा पिता न्याय और धर्म से काम करता था और वह खाता पीता और सुख से भी रहता था। वह इस कारण सुख से रहता था क्योंकि वह दीन और दरिद्र लोगों का न्याय चुकाता था। क्या यह मेरा ज्ञान रखना नहीं है? यहोवा की यह वाणी है, परंतु तू केवल अपने ही लाभ देखता है और निर्दोष की हत्या करने और अंधेर और उपद्रव करने में अपना मन और दृष्टि लगाता है। इसलिए योशिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा यहोयाकीम के विषय में यहोवा यह कहता है, जैसे लोग इस रीति से कहकर रोते हैं, हाय मेरे भाई बहन, हाय मेरी बहन, इस प्रकार कोई हाय मेरे प्रभु, हाय मेरे वैभव कहकर उसके लिए विलाप न करेगा, वरन उसको गधों के समान मिट्टी दी जाएगी। वह घसीट कर यरूशलेम के फाटकों के बाहर फेंक दिया जाएगा। लबानोन पर चढ़कर हाय हाय कर, तब बाशान जाकर ऊंचे स्वर से चिल्ला, फिर अबीराम पहाड़ पर जाकर हाय हाय कर, क्योंकि तेरे सब मित्र नष्ट हो गए हैं। तेरे सुख के समय में मैंने तुझी को चिताया था, परंतु तूने कहा, मैं तेरी न सुनूंगी।
युवावस्था ही से तेरी चाल ऐसी है कि तू मेरी बात नहीं सुनती। तेरे सब चरवाहे वायु से उड़ाए जाएंगे और तेरे मित्र बंधुआई में चले जाएंगे। निश्चय तू इस समय अपनी सारी बुराइयों के कारण लज्जित होगी और तेरा मुंह काला हो जाएगा। हे लबानोन की रहने वाली, हे देवदारू में अपनी घोंसला बनाने वाली, जब तुझको जच्चा की सी पीड़ाएं उठे तब तो व्याकुल हो जाएगी। यहोवा की यही वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, चाहे यहोयाकीम का पुत्र यहूदा का राजा यकोन्याह मेरे दाहिने हाथ की अंगूठी भी तो भी मैं उसे उतार फेंकता। मैं तुझे तेरे प्राण के खोजियों के हाथ और जिससे तू डरता है उसके अर्थात बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर और कसीदियों के हाथ में कर दूंगा। मैं तुझे तेरी जननी समेत एक पराए देश में जो तुम्हारी जन्मभूमि नहीं है फेंक दूंगा और तुम वहीं मर जाओगे। तुम जिस देश में वे लौटने की बड़ी लालसा करते हैं वहाँ कभी न लौटने पाओगे। क्या यह पुरुष कोन्याह तुच्छ और टूटा हुआ बर्तन है? क्या यह निकम्मा बर्तन है? फिर वह वंश समेत अनजाने देश में क्यों निकलकर फेंक दिया गया? हे पृथ्वी, हे पृथ्वी, पृथ्वी, यहोवा का वचन सुन। यहोवा यों कहता है, इस पुरुष को निर्वंश रखो, उसका जीवन काल कुशल से न बीतेगा और न उसके वंश में से कोई भाग्यवान होकर दाऊद की गद्दी पर विराजमान या यहूदियों पर प्रभुता करने वाला होगा। उन चरवाहों पर हाय जो मेरी चराई की भेड़ बकरियों को तितर बितर करते और उनका नाश करते हैं। यहोवा यह कहता है, इसलिए इज़राइल का परमेश्वर यहोवा अपनी प्रजा के चरवाहों से यूँ कहता है, तुमने मेरी भेड़ बकरियों की सुधि नहीं ली वरन उनको तितर बितर किया और जबरन निकाल दिया है। इस कारण यहोवा की यह वाणी है कि मैं तुम्हारे बुरे कामों का दंड दूंगा। तब भेड़ बकरियां जो बची हैं उनको मैं उन सब देशों में से जिनमें मैंने उन्हें जबरन भेज दिया है स्वयं ही उन्हें लौटाकर उन्हीं की भेड़शाला में इकट्ठा करूँगा और वे फिर फूले फलेंगी। मैं उनके लिए ऐसे चरवाहे नियुक्त करूँगा जो उन्हें चराएंगे और तब वे न तो फिर डरेंगी ना विस्मित होगी और ना उनमें कोई खो जाएगी। यहोवा की यही वाणी है, यहोवा की यही वाणी है। देख, ऐसे दिन आते हैं जब मैं दाऊद के कुल में एक धर्मी अंकुर उगाऊंगा और वह राजा बनकर बुद्धि से राज्य करेगा और अपने देश में न्याय और धर्म से प्रभुता करेगा। उसके दिनों में यहूदी लोग बचे रहेंगे और इजरायली लोग निडर बसे रहेंगे और यहोवा, उसका नाम यहोवा हमारी धार्मिकता रखेगा। इसलिए देखो, यहोवा की यह वाणी है कि ऐसे दिन आएंगे जिनमें फिर लोग फिर न कहेंगे, यहोवा जो हम इजराइलियों को मिस्र देश से छुड़ा ले आया उसके जीवन की सौगंध, परंतु वे यह कहेंगे, यहोवा जो इजराइल के घराने को उत्तर देश और उन सब देशों में से भी जहाँ उसने हमें जबरन निकाल दिया छुड़ा ले आया उसके जीवन की सौगंध। तब वे अपने ही देश में बसे रहेंगे। भविष्यवक्ताओं के विषय मेरा हृदय भीतर ही भीतर फटा जाता है, मेरी सब हड्डियाँ थरथराती हैं। यहोवा ने जो पवित्र वचन कहे हैं उन्हें सुनकर मैं ऐसा मनुष्य के समान हो गया हूँ जो दाखमधु के नशे में चूर हो गए हो, क्योंकि यह देश व्यभिचारियों से भरा है। इस पर ऐसा शाप पड़ा है कि यह विलाप कर रहा है। वन की चराइयाँ भी सूख गई। लोग बड़ी दौड़ से दौड़ते हैं परंतु बुराई ही की ओर, और वीरता तो करते हैं परंतु अन्याय के साथ, क्योंकि भविष्यवक्ता और याजक दोनों भक्तिहीन हो गए हैं। अपने भवन में भी वह उनकी बुराई पाई है। यहोवा की यह वाणी है, इस कारण उनका मार्ग अंधेरा और फिसलन भरा होगा जिसमें से वे ढकेल कर गिरा दिए जाएंगे, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि उनके दंड के वर्ष में उन पर विपत्ति डालूंगा। शेमरोन के भविष्यवक्ताओं में मैंने यह मूर्खता देखी थी
कि वे बाल के नाम से भविष्यवाणी करते और मेरी प्रजा इज़राइल को भटका देते थे, परंतु यरूशलेम के नबियों में मैंने ऐसा काम देखे हैं जिसने रोंगटे खड़े हो जाते हैं, अर्थात वे विचार और पाखंड वे कुकर्मियों को ऐसे हियाव बंधाते हैं कि वे अपनी अपनी बुराई के पश्चाताप भी नहीं करते। सब निवासी मेरी दृष्टि में सदोम और अमोरियों के समान हो गए हैं। इस कारण सेनाओं का यहोवा यरूशलेम के भविष्यवक्ताओं के विषय यूं कहता है, देखो मैं उनकी कड़वी वस्तुएं खिलाऊंगा और विष पिलाऊंगा, क्योंकि उनके कारण सारे देश में भक्तिहीनता फैल गई है। सेनाओं के यहोवा ने तुमसे यूं कहा है, इस भविष्यवक्ताओं की बातों की ओर जो तुमसे भविष्यवाणी करते हैं कान मत लगाओ, क्योंकि ये तुमको व्यर्थ बातें दिखाते हैं। ये दर्शन का दावा करके यहोवा के मुख की नहीं अपने ही मन की बातें कहते हैं। जो लोग मेरा तिरस्कार करते हैं उनसे ये भविष्यवक्ता सदा कहते रहते हैं कि यहोवा कहता है तुम्हारा कल्याण होगा, और जितने लोग अपने हठ पर ही चलते हैं उनसे ये कहते हैं तुम पर कोई विपत्ति ना पड़ेगी। भला कौन यहोवा की गुप्त सभा में खड़ा होकर उसका वचन सुनने और समझने पाया है, या किसने ध्यान देकर मेरा वचन सुना है। देखो यहोवा की जलजलाहट का प्रचंड बवंडर और आंधी चलने लगी है, और उसका झोंका दुष्टों के सिर पर जोर से लगेगा। जब तक यहोवा अपना काम और अपनी युक्ति को पूरी न कर चुके तब तक उसका क्रोध शांत न होगा। अंत के दिनों में तुम इस बात को भली भांति समझ सकोगे। ये भविष्यवक्ता बिना मेरे भेजे दौड़े जाते हैं और बिना मेरे कुछ कहे भविष्यवाणी करने लगते हैं। यदि ये मेरी शिक्षा में स्थिर रहते तो मेरी प्रजा के लोगों को मेरे वचन सुनाते और वे अपनी बुरी चाल और कामों से फिर जाते। यहोवा की यही वाणी है, क्या मैं ऐसा परमेश्वर हूँ जो दूर नहीं निकट ही रहता हूँ। फिर यहोवा की यह वाणी है, क्या कोई ऐसे गुप्त स्थान में छिप सकता है कि मैं उसे न देख सकूँ। क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं है। मैंने इन भविष्यवक्ताओं की बातें भी सुनी है जो मेरे नाम से यह कहकर झूठी भविष्यवाणी करते हैं। मैंने स्वप्न देखा है, स्वप्न जो भविष्यवक्ता झूठ मूठ भविष्यवाणी करते और अपने मन ही के छल के भविष्यवक्ता है। यह बात कब तक उनके मन में समाई रहेगी। जैसे मेरी प्रजा के लोगों के पुरखा मेरे नाम भूलकर बाल का नाम लेने लगे थे, वैसे ही अब यह भविष्यवक्ता उन्हें अपने अपने स्वप्न बता बता कर मेरा नाम भुलाना चाहते हैं। यदि किसी भविष्यवक्ता ने स्वप्न देखा हो तो वह उसे बताए, परंतु जिस किसी ने मेरा वचन सुना हो तो वह मेरा वचन सच्चाई से सुनाए। यहोवा की यह वाणी है, कहाँ भूसा और कहाँ गेहूँ। यहोवा की यह वाणी है, क्या मेरे वचन आग सा नहीं है। फिर क्या ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले। यहोवा की यह वाणी है, देखो जो भविष्यवक्ता मेरे वचन दूसरों से चुरा चुरा कर बोलते हैं मैं उनके विरुद्ध हूँ। फिर यहोवा की यह वाणी है, जो भविष्यवक्ता उसकी यह वाणी है। ऐसी झूठी वाणी कहकर अपनी अपनी जीभ हिलाते हैं, मैं उनको भी विरुद्ध हूँ। यहोवा की यह वाणी है, जो बिना मेरे भेजे या मेरी आज्ञा पाए स्वप्न देखने का झूठा दावा करके भविष्यवाणी करते हैं और उसका वर्णन करके मेरी प्रजा को झूठे घमंड में आकर भरमाते हैं। उनके भी मैं विरुद्ध हूँ और उनसे मेरी प्रजा के लोगों का कुछ लाभ न होगा। यदि जन साधारण में कोई जन या ऐसा भविष्यवक्ता या याजक तुमसे पूछे यहोवा ने क्या प्रभावशाली वचन कहा है, तो उससे कहना क्या प्रभावशाली वचन यहोवा की यह वाणी है कि तुमको त्याग दूंगा। और जो भविष्यवक्ता या याजक या साधारण मनुष्य यहोवा का कहा हुआ भारी वचन ऐसा कहता रहे, उसको घराने समेत में दंड दूंगा। तुम लोगों को एक दूसरे से और अपने अपने भाई से यूँ पूछना, यहोवा ने क्या उत्तर दिया, या
यहोवा ने क्या कहा है, यहोवा का कहा हुआ भारी वचन। इस प्रकार तुम भविष्यवाणी में न कहना, नहीं तो तुम्हारा ऐसा कहना ही दंड का कारण हो जाएगा। क्योंकि हमारा परमेश्वर सेनाओं का यहोवा जो जीवित परमेश्वर है, तुम लोगों ने उसके वचन बिगाड़ दिए हैं। तो भविष्यवक्ता से यों पूछ, यहोवा ने तुझे क्या उत्तर दिया, या यहोवा ने क्या कहा है। यदि तुम यहोवा का कहा हुआ प्रभावशाली वचन इस प्रकार कहोगे, तो यहोवा का यह वचन सुनो, मैंने तो तुम्हारे पास कहलावा भेजा है। भविष्य में ऐसा न कहना कि यहोवा का कहा हुआ प्रभावशाली वचन, परंतु तुम यह कहते ही रहते हो, यहोवा का कहा हुआ प्रभावशाली वचन। इस कारण देखो, मैं तुमको बिल्कुल भूल जाऊंगा और तुम को इस नगर को, जिसे मैं तुम्हारे पुरखाओं को तुमको भी दिया है, त्याग कर अपने सामने से दूर कर दूंगा। और मैं ऐसा करूंगा कि तुम्हारी नामधराई और अनादर सदा बना रहेगा और कभी भूला न जाएगा। आमीन।